हमारे साथ में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मथुरा से मांड विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सक्रिय राजनीति में रहते हैं, तेज तर्रार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी जाने माने नेता हैं और मांड क्षेत्र से विधायक हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। अमेरिका प्रवास पे वो गए हुए थे। उनका दौरा 14 दिन का था, यानी अमेरिका में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विधानसभा से गया था, जिसमें आप भी गए थे। और वहाँ पर आधुनिक खेती पार्लियामेंट में और सारी चीज़ें बहुत सारी आपने देखी हैं। तो चौधरी साहब से मैं अभी बात करूँगा कि आपने जो आधुनिक खेती के बारे में जो वहाँ पर जानकारियाँ जुटाई हैं, वो किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में और मथुरा में किसानों को आप अपने उसके बारे में समझाएंगे। जी बताएं विधायक जी। देखिए, हम लोग 5 विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा के यहाँ से अमेरिका गए थे। एक शिष्टमंडल था, उस शिष्टमंडल में राजीव कुमार सिंह जी दातागंज के विधायक और राकेश प्रताप सिंह जी गौरीगंज अमेठी के विधायक और कटरा के विधायक वीर विक्रम सिंह जी और राजेश गौतम जी सुल्तानपुर के विधायक। ये 5 लोग हम वहाँ गए थे। हमने पूरे यूएस को घूम करके देखा। और किसानों की आप बात कर रहे हैं तो किसानी के क्षेत्र में आज बहुत डेवलप किया है अमेरिका ने। वहाँ का किसान एक तो खुद हाथ से काम करता है, कार में आएगा, कार खड़ी करेगा, कपड़े बदलेगा और अपने खेत में काम करने लग जाएगा। ये एक नया प्रकार का अनुभव हमने देखा। नहीं तो हमारे यहाँ क्या है, कार में चलने वाला व्यक्ति एक अलग क्लास बन जाता है, उसको काम करने में बेइज्जती महसूस होती है। वहाँ के किसान को काम करने में किसी तरह का कोई अपमान महसूस नहीं होता। दूसरा, वहाँ पे हम लोग गए तो हमने देखा खेती में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी। जिस तरह से हमारे यहाँ आलू उगाते हैं उसी तरह से मेड़ बना करके उसमें स्ट्रॉबेरी लगाना, उसको पॉलीथिन से ढक देना और उस पॉलीथिन के अंदर ही ड्रीप हार्वेस्टिंग, उसकी सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था थी, नोजल लगे हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम खुले में 1 बाल्टी पानी में होगा वो आधा लीटर में कर रहे थे। अंदर वो उसके उसमें छेद थे पूरा। और इतनी बढ़िया जबरदस्त वहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी, ना कुछ लागत में। दूसरा, मैंने वहाँ देखा लोग प्याज उगा रहे थे, आधा आधा किलो, पौना पौना किलो, 800 ग्राम का एक एक प्याज। आप समझिए, एक प्याज को काट दो 4 बार तो वो 4-5 दिन काम करेगा घर में। टमाटर का साइज, वहाँ की लौकी का साइज, काशीफल का साइज, वहाँ जो फसलें पैदावार हो रही थी वहाँ एक अलग उन्नत प्रकार की फसलें थी। वहाँ के वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करने के बाद उसको वहाँ लागू किया। और हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं, वो भी रिसर्च करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा हमारे जो किसान हैं आधुनिक खेती की तरफ कम प्रेरित होते हैं। हम परंपरागत खेती तो कर रहे हैं। मेरे पिताजी खेती करते थे, गेहूं उगाते थे, धान उगाते थे, तो वो भी मैं भी वही उगा रहा हूँ, उनके पिताजी भी वही उगाते थे। आज मैं किसानों से अपील करूंगा कि आप वर्तमान में जो आधुनिक खेती है उसकी तरफ जाइए, मशरूम की खेती करिए और स्ट्रॉबेरी की खेती करिए, मूंगफली की खेती करिए, सब्जियां उगाइए। सब्जियां तो एकदम कैश है। जिस दिन आपको पैसे की जरूरत है, सब्जी अपने खेत से ले जाओ, जाकर के मंडी में बेच करके आ जाओ। गेहूं बेचेंगे, गन्ना बेचेंगे, धान बेचेंगे तो पैसा ही मिलने में दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत अच्छा काम मैंने वहां देखा और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी इस लक्ष्य को बहुत आने वाले समय में जल्दी ही प्राप्त करेगी। अच्छा विधायक जी, जिस तरीके से आपने मशरूम की खेती के बारे में बताया और स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया, तो यहाँ अपने यहाँ तो वो खेती बहुत कम होती है। अपने यहाँ जो है गेहूं की खेती, धान की खेती और जो सब्जियां हैं, सब्जियां जिस तरीके से होती हैं, आपने बताया कि वहाँ पर सब्जियों की जो पैदावार होती है वो काफ़ी बड़े होती हैं, प्याज का साइज काफ़ी बड़ा आपने बताया। तो यहाँ किस तरीके से जो है होगा, ये किसानों को आप कैसे बताएंगे? देखो, ये किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। किसान से संबंधित जो सरकारी विभाग हैं, एनजीओज हैं, जो आज किसानों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाएं, वो सब इसमें लगे और प्रयोग करके दिखाएं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ करके भी दिखाया है। अब आप यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया का 50 किलो का कट्टा मोटरसाइकिल पे, बुग्गी में, साइकिल पे लाद करके लाता था आदमी। आज नैनो यूरिया आ गया तो उसको एक कट्टा वो जेब में कुर्ते की में डाल के चला आता है और उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं खेत में। ड्रोन का इस्तेमाल होता है तो जो वेस्टेज होती थी वहाँ यूरिया की और उसकी, वो आज नहीं हो रही है।
तो धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी खेती, मेरा ऐसा मानना है, अमेरिका की खेती से अच्छी है। यहाँ उपजाऊ ज़्यादा है, उर्वरता ज़्यादा है। वहाँ पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। एक हमारे यहाँ समस्या पेस्टिसाइड है, उसके कारण से कैंसर बढ़ रहे हैं, सब जगह बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमें पेस्टिसाइड को छोड़कर नेचुरल खेती की तरफ जाना पड़ेगा। और आज जो रिसर्च सरकार करवा रही है, वैज्ञानिक हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो जो रिसर्च करके हमें परिणाम देते हैं, उस पर आगे हमको बढ़ना होगा। तो बहुत सारी इस तरीके की, जैसे कि वहाँ जो आधुनिक खेती है वो, यहाँ नेचुरल खेती पे आपने सही बात कही है कि जाना चाहिए, क्योंकि हमें नेचुरल सारी चीजें जो है, पेस्टिसाइड जो है बिल्कुल गलत होता है, उनको छोड़ना पड़ेगा जो है। तो इसको, इसके लिए आपकी जो विधानसभा है वहाँ कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, मैं तो किसानों के बीच रोज जाता हूँ, लोगों से कह रहा हूँ। अभी मैंने 4-5 किसानों को चिन्हित किया है अपने क्षेत्र के। उन्नत किसान हैं, पढ़े लिखे नौजवान किसान।